बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों अपने रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। कल की रिकॉर्डेड वीलॉग था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मसरूफियात के बायस अपलोड करने का टाइम नहीं मिल सका था। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सुहेल रशीद साहब ने क्योंकि अपना वीलॉग स्टार्ट किया है तो अब वो शायद रिपोर्टर्स बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये सुहेल साहब खुद ही ज़रा इस हवाले से अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दें। देखें, जिस तरह जजेस के सिंगल बेंच जो है वो अलग काम कर रहे होते हैं और जो स्पेशल बेंच होते हैं वो अलग काम कर रहे होते हैं। तो सिंगल बेंच में अलग तरह के केसेस होंगे, यहाँ अलग तरह के केसेस होंगे, तो दोनों पैरेलल चलेंगे। इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बेंच कायम व दायम है, रिपोर्टर्स बेंच, और ये अपना काम जारी रखेगा। बिल्कुल जी, रिपोर्टर्स बेंच अपना काम जारी रखेगा। फौजी अदालतों में एक्सपीरियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत हुई। और अगर हम ये कहें कि समाज में से निकला क्या, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने ना। तो जो इस वक्त मुल्जमान हैं उनके वाले से कोई फैसला हो सका कि वो रहेंगे या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला जो सस्पेंडेड भी नहीं है, इन फील्ड है अभी तक, उसके ऊपर अमल दरामद की और सी बात नहीं हो सकी। और केस को आगे किस तरह चलाना है इस पर भी बात नहीं हो सकी। बस एतराज़ात मुख्तलिफ साइडों से आते गए, जजेस एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने दलाइल देते रहे। और पहली बार ऐसा हमने अदालती तारीख में देखा कि बार एसोसिएशंस जो हमेशा ही कोई ऐसा मामला आता था तो सामने आती थी और कवानीन को और मुख्तलिफ चीज़ों को चैलेंज करती थी। अब जब लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन जो है, ये लोग हामिद खान साहब के जरिए सामने आए तो इतराज़ किया कि जी आप कैसे सामने आ गए, आप तो विड्रॉ कर लें। हामिद खान साहब ने हैरत का इजहार किया और कहा कि बार काउंसिल हमेशा ही अपना एक मौक़िफ़ रखती है और सामने आती है इस किस्म के मामला पे। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, रावलपिंडी हाई कोर्ट बार ने फौजी अदालतें का जो क़याम था 21वें तरमीम केस, वो चैलेंज किया था। और वो उस वक्त भी बार एसोसिएशन इसी मौक़िफ़ के साथ सामने आई थी कि पैरेलल जुडिशरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैरेलल जुडिशरी हो गई थी। और अभी मामला भी बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी, 7 रुकनी बेंच में उसकी मुखालफत हुई। लेकिन जब वोटिंग हुई कि इनको फरीक बनाया जाए, नहीं तो 5-2 की तनासब से बार एसोसिएशन और दीगर जो फरीकैन थे उनको इम्प्लीट कर दिया गया। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक दो बड़ी अहम बातें की हैं। मेन तो उनका यही था कि ये जो जिना हाउस के मुतालिक उन्होंने कहा कि शोधा फोरम की बेसिकली उन्होंने दरख्वास्त को हिट किया, शोधा फाउंडेशन, और कहा कि मैं रिकॉर्ड देख रहा था, आपने लाहौर में जिना हाउस का जिक्र किया है, तो इसको हम बाद में देखेंगे कि जिना हाउस में कायद मोहम्मद अली जिना कितने दिन रहे। लेकिन ज़ियारत रेजिडेंसी जहाँ उनका ज़्यादा वक्त गुजरा था, उसको जब आग लगाई गई, वहाँ पे हमला किया गया, तब शोधा फाउंडेशन कहाँ थी, उनकी जानिब से कितनी दरखास्तें, जरा ये भी हमें बताएं। ये सवाल बड़ा अहम उन्होंने उठाया था। सुहेल रशीद साहब, उम्मीद है कि 11 जुलाई को जब आइंदा समात होगी तो शायद मेरिट पे केस चल पड़े और शायद ही खात्मे की तरफ चला जाए। या आपको याद होगा जब ये केस चला था, मैंने बंदयाल साहब के दौर में, उस वक्त मैंने ये ऑब्जर्वेशन अपने तजिया अपना यूट्यूब पे भी दिया था, इसी चैनल पे हम लोगों ने बात की थी कि गवर्नमेंट कह रही है यार हमें जाने दो, क्योंकि सब पीटीएम सरकार थी, तो बाद में फौजी जाने और अदालत जाने, फौजी अदालतें जाने और अदालत जाने। बंदयाल साहब यही कह रहे यार मुझे जाने तो फिर फौजी अदालतें जाने और जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाने। कि अभी भी ऐसे ही लग रहा है आपको कि अभी भी यही पॉलिसी है कि यार सानू जान दो तो देखी जाएगी? देखें, वो क्या सोच रहे हैं ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है, आपने पूछा कि 11 जुलाई को क्या होगा, मेरिट्स पे केस मुझे नहीं चलता हुआ नजर आता, इसलिए कि 11 जुलाई को भी अटॉर्नी जनरल को आज आप जैसे शायद वही साहब ने जो कहा है ना कि आप रिकॉर्ड पेश करें, जिन मुलजमान को आपने कन्विक्ट करके सजा देकर भेजा है उनका रिकॉर्ड पेश करें। ये तो कोर्ट ऑर्डर में था। ठीक है जी, हाँ, कोर्ट ऑर्डर में था, और कोर्ट ऑर्डर से आज आप निशानदेही करना चाहिए। पिछली समात की समात के आगाज में लतीफ़ खोसर साहब ने गालबन की थी, तो कोर्ट उस तरफ जा नहीं रही थी। उन्होंने कहा जी मैं तो आपका कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता 11 को भी आके ना खाली एक अपडेट दी जाएगी कि मुलाकातें हो गई हैं दोबारा शुरू, और ये रिकॉर्ड आ रहा है, 15 से आगे छुट्टियां हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरिट्स पे केस चलेगा और आगे जाएगा। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लकुना अभी बाकी है, वो ये कि अभी तक ये तय ही नहीं हुआ कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसका स्कोप क्या होगा। और शायद वहीद साहब जो उस वक्त प्रैक्टिस प्रोसीजर में भी उन्होंने एक नोट उसमें कहा था कि जनाब ये इसमें चीज़ें काफ़ी फंस जाएंगी, आपको बजाय फंसती हुई नजर आ रही हैं। पूछा ये जा रहा है अदालत की जानिब से कि ये बाकायदा एक अपील की तरह पूरा केस खोल के दोबारा सुना जाएगा और ये एक री हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, या इसका स्कोप जो है ना नजरसानी केस के कोई करीब तरीन होगा और बस आपने कोई गलतियां जो है सिर्फ उन तक रहना है। अगर पूरा केस होगा तो उसमें फिर मुझे लगता है अब ये पूरे केस की तरफ बात बढ़ गई है। जो हामिद खान साहब को फरीक बनाया गया है वो फरीक इसलिए बनाया गया है कि अगर वो फरीक ना बनाए जाते, जो जिन सूबों ने अपीलें दायर की हैं इस फैसले के खिलाफ, वो अपीलें भी नहीं सुनी जा सकती थी, क्योंकि असल केस में तो वो भी नहीं है। असल केस तो हाँ जी, शोधा फाउंडेशन भी नहीं है।
अब उनको फरीक बनाने के लिए आपने हामिद खान को भी फरीक बना लिया, वो भी फरीक बन गए और सुबह भी हो गए, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा ने अपील वापस ली है और काबीना मंजूरी से वापस ली है, लेकिन जिन्होंने अपीलें दायर की हैं उन्होंने काबीना से मंजूरी ली या नहीं, अटॉर्नी जनरल के पास इसका जवाब नहीं था और अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि काबीना की मंजूरी लाजिम भी नहीं है। वो कहते हैं जी कि बस ऐसे ही अपीलें आ सकती हैं, लेकिन उनसे फिर भी कहा गया कि आप रूल्स देकर बात करें कि कैसे ये मुमकिन है, क्योंकि ये असल केस नहीं, अपीलें हैं और अपीलों की सतह पे ये नए फरीक बन के आ रहे हैं और अग्रीव्ड पार्टी ये कैसे हैं वो भी बताएं। अब ये सारे टेक्निकल नुकात हैं जिनके ऊपर बात ठहरी हुई है और इस दौरान हमने देखा कि अब तक का हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो असल फैसला है वो यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो ही नहीं सकता, उस पर सिर्फ एक हुक्म इम्तना देकर वापस किया जाए। हाँ, उसमें सिर्फ एक हुक्म इम्तना दे के ऊपर आज तक कार्रवाई खड़ी है और इस हुक्म इम्तना के दौरान कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजा मिल गई, वो सजा याफ्ता होकर आ गए। बेशक सेलिब्रेट कोर्ट ये कर रही है जी कि देखें हमने ईद पे इतने लोगों को निकलवा दिया, एक सजा याफ्ता होकर निकल आना आप क्या समझते हैं एक आम शहरी जैसी जिंदगी होती है? दोबारा हरगिज नहीं, उसके ऊपर हजार तरह की पाबंदियां हैं और फिर हाँ, और फिर रियासत के खिलाफ इस तरह की मतलब इकदाम के ऊपर सजा याफ्ता होना मिलिट्री कोर्ट से, वो फिर और एक सोसाइटी में उसके ऊपर एक जो है ना दबा लग जाता है। तो ये चीजें भी देखनी है। फिर जो अभी जेल के अंदर हैं, जब तक मेरिट्स पे केस नहीं चलेगा और हतमी फैसला नहीं होगा, वो बेचारे तो आज हफीजुल्लाह नियाजी कह गए अदालत के सामने कि इससे बेहतर था मेरे बेटे को सजा हो गई होती, कम से कम वो अपील वगैरह में आया होता, कोई फोरम यूज हो रहा होता, अब तो वो भी नहीं हो रहा। तो ये अभी केस वहीं का वहीं रुका हुआ है। सामने आई ना आज। अच्छा नियाजी, मैं एक चीज ऐड करता हूँ, नियाजी साहब ने आज दरखास्त जमानत दायर की है सुप्रीम कोर्ट में सामने नियाजी की, और उसमें मौका भी इख्तियार किया कि जी नैब ने जब 3 माह का उनका होता था जिस्मानी रिमांड 90 दिन का, अदालतों ने और हुकूमत ने कहा कि जी काला कानून है उसको तब्दील किया जाए, फिर वो तब्दील हुआ। मेरा बेटा नियाजी साहब का ये मौकफ है कि 11 महीने से जिस्मानी रिमांड पे ही है, उससे अब मुलाकात भी नहीं हो रही। लास्ट टाइम भी अदालत की मेहरबानी से मुलाकात हुई थी, तो उसको जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब ने साथ ही वाजे करते उन्होंने कहा जी एक आपको जमानत दे दी तो फिर सारी जमानतें सुननी पड़ेंगी। उन्होंने कहा जी दे दें 85 अफराज जो जमानतें हैं उनको दें, जमानतों पर रिहा करें, लेकिन उन्हें कोर्ट कन्वेंस नजर नहीं आई। उनकी पिटीशन में नंबर भी नहीं लग रहा था। कोर्ट ने कहा जी नंबर लगा के आइंदा जो समात है उसके ऊपर फिक्स कर दें, आइंदा समात पे जमानत के हवाले से भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। मेरा ख्याल है अगली हियरिंग फिर जमानत तक ही होगी, उससे आगे फिर जस्टिस अमीरुद्दीन खान माशाल्लाह वो जज हैं जनाब की, जिनके बारे में अक्सर कहता होता हूँ कि ये दस्तखती जज है, ये हमेशा इस तरह करते हैं। और दूसरी जो बात है कि आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हेड है यार, वो बेंच के उन्होंने हेड है यार, हमेशा वो दस्तखती रहे, छोड़े इस चीज़ को। बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने रोशन पर जाकर तकरीर की और उन्होंने एक मौलाना आज़ाद का एक कॉल भी, उन्होंने कोटेशन भी अदालत को पढ़कर सही कि दुनिया में सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी मैदानों जंग के मैदानों में होती है या इंसाफ के हवालों में होती है। जिस पर जैसे अमीरुद्दीन खान ने कहा जी कि जैसे जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि हम आपको आप बस आप सुन लिया, आपको आगे मौका देते। फिर जैसे जमाल मंदोखेल ने जो बात की कि मैं रात को रिकॉर्ड देख रहा था शुदा फाउंडेशन के हवाले से और जिसमें जना उसका जिक्र किया गया, उसको जलाया गया, उन्होंने ये कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि जना हाउस में मोहम्मद अली जना कितना अरसा उन्होंने काम किया। तो भाई मैं बताता हूँ कि आप लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की किताब ये खामोशी कहाँ तक पढ़ ले, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मैं जब कोर कमांडर बनकर लाहौर गया तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, तो जब उन्होंने जना हाउस देखा तो उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ा घर है, वो बड़े खुश हुए इस बात पर कि कोर कमांडर लाहौर इतना बड़ा घर। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने फिर उन्हें यह बताया कि ये जना हाउस था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने यह मकान ख़रीदा था, उस वक़्त ये ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद ये मकान मोहम्मद अली जना को कभी नहीं मिला। उसके बाद ये मकान पाकिस्तान की आर्मी के पास रहा। इसमें ज़्यादा दूर जाने की बात है। मोहम्मद अली जना एक मिनट सेकंड के 1000वें हिस्से में उस घर में नहीं रहे। पहले लोग जानते थे जना हाउस है, चलिए ये तो कोर्ट तय करेगी। ये तो बाद में आया ना जना हाउस। वो आप फॉर्म 47 का जिक्र कर रहे थे। हाँ, फॉर्म 47 का वो जिक्र ये था ट्रिब्यूनल के हवाले से। यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच जैसे अकील अब्बासी साथ बैठे हुए हैं और जस्टिस नाइम अख्तर अफगान वो एक केस 81 है, उस केस की समाअत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का केस है। तो जिसमें चीफ जस्टिस ने पूछा जी ये फॉर्म 47 क्या होता है, उसे उन्हें बताया गया जी ये फॉर्म 47 ये होता है। तो उन्होंने जो आसन बोर्ड है वकील, उन्होंने पूछा कि यार इसका कोई असूल प्रिंसिपल कोई चीज़ कानूनी तौर पर क्या है। फिर उन्होंने बताया जी कि ये आर्जी तौर पर जो होता है, अजय हसन भूल साहब ने बताया कि ये आर्जी जो है ना नतीजा होता है। असल फॉर्म 48 भी होता है, जबकि फॉर्म 48 जो है वो तो गालिबन
वो बैलेट काउंट की वजह से होता है, आर्जी नतीजा फॉर्म 45 होता है। आज ये नतीजा, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मामला हुआ, असल मामला वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुन रहे हैं। असल हाँ, मामला ये है। ये यहाँ छोड़े इस चीज़ और को। असल मामला ये है कि तारिक फतेह चौधरी साहब को फिर 20,000 रुपए जुर्माना होगा कि आपने फॉर्म 45 जमा नहीं जमा कराया। नहीं कराया, उन्होंने अदालत से और इस्तदा फिर की एक कि और मुझे असल वक्त मामला दे। ये है कि उन्होंने उन्होंने कहा, लंबी मैं वक्त तारीख नहीं नहीं दी, देता। कल परसों तरसों तीनों दिन 3 हल्के सुने जाएंगे। आज जस्टिस डॉक्टर तारक फजल ने कहा जी यार कि- एक और असल मामला सुन जी। लें। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ पूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट खड़ी हो गई है। हाँ, खिलाफ साथ साथ खड़ी हो गई है। सॉरी, मैं पुराने हिसाब किताब में था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट बुला लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का हंगामी इजलास भी हो गया। अभी 2 बजे उनकी प्रेस टॉक भी है। और वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो रेफरेंस है और जो मीडिया सोशल मीडिया पर कैंपेन ट्रायल हो रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन, इसके ऊपर वो सख्त रद्द-ए-अमल देने वाले हैं। और इसीलिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी थोड़ा सा और एतमाद मिला है और वो आगे बढ़कर आ रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रेफरेंस पर अगर एक पेज पर है, तो आने वाले दिनों में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी बड़े के खिलाफ रेफरेंस आया तो वो भी एक पेज पर होगी, यानी ये देखना है। लेकिन अच्छा, एक बात आपको बताओ, जस्टिस तारक जहांगीरी की सबका मामला चल रहा है। जस्टिस तारक जहांगीरी सब कुछ बात का इदराक है कि तारीख में अमर वो होते हैं जो असूलों पर डट जाते हैं, तलवे चाटने वाले कभी तारीख में अमर नहीं होते। ऐसे भी मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो मतलब एहतराम करना चाहिए। एहतराम करना चाहिए मुहर्रम के महीने का। किसका? सबको मुहर्रम के महीने का एहतराम करना चाहिए। और ये महीना वैसे ही हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी याद दिलाता है कि जुल्म के खिलाफ डट जाना चाहिए डट जाना चाहिए और इसलिए। हक पे रहें और हक की बात करें। बाकी नतीजे अल्लाह पे छोड़ दें, वो बेहतर फैसले करने वाला है, बेहतर उससे बड़ा इंसाफ करने वाला और कायनात में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। एक दो मजीद चीज़ों के साथ आज 1-2 वीडियोज़ अपलोड करेंगे। दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिए कि वो इंशाल्लाह शाम को अपलोड करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।